हलाल सर्टिफिकेशन के मुद्दे पर यूपी सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है। तमाम मुस्लिम संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए मौलाना खलीलुर रहमान नूरी साहब रज़ा अकेडमी से हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, यूपी सरकार का अल्टीमेटम है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता था उसको समाज को बांटने वाला कृत्य बताया जा रहा है। इन सब पर बैन लगा दिया है यूपी सरकार ने, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि शरीयत में हलाल हमारे यहाँ कौन चीज़ हलाल है खाना, कौन चीज़ हराम है, वो हमारी शरीयत ने कहा है। तो हम ये देख के खाते हैं कि कौन सी चीज़ हलाल है, कौन हराम है। अगर हराम है तो हम नहीं खा सकते हैं, हलाल है तो अब रहा सवाल ये कि मार्केट में जो है जो कंपनियां बेचती है हलाल, क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जिसके अंदर जो है मतलब वो हराम चीज़ें शामिल है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मतलब आदमी मुसलमान जो है वो अपना चॉइस करता है, खाता है। अब रहा सवाल है कि गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर राजनीति कर रही है, योगी सरकार, और ख़ुद योगी कर रहा है कि उसमें जो है हलाल और हराम ये नहीं करना चाहिए और बांटने की बात करते हैं। ये तो पहले खुद ही बांट रहे हैं सबको, और आज से नहीं, बहुत पहले से 2014 से ही बांटते चले आ रहे हैं। योगी जी, मोदी जी सब हिंदू मुसलमान करते चले आ रहे हैं। रहा सवाल ये कि बाज़ार में बेचने का हर किसी को हक़ है, को क्या बेचता है क्या नहीं बेचता है। अगर उसमें कोई गलत है तो उसको कार्रवाई करने का हक़ है। अभी तक उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? और हलाल सर्टिफिकेट का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये जो है बहुत से ऐसे इदारे हैं, दारुल उलूम देवबंद वगैरह, ये लोग सर्टिफिकेट देते हैं और आज से नहीं बहुत ज़माने से दे रहे हैं। तो अभी तक गवर्नमेंट कहाँ सो रही थी? अगर उनको गलत लग रहा था कि ये जो है मतलब गलत है तो उस पर उसको एक्शन लेना चाहिए था। और आज क्यों? मौलाना साहब, आपने शुरुआत में जिक्र किया कि इस्लाम में कुछ चीज़ें हलाल हैं, हराम है, उस हिसाब से सर्टिफिकेट दिया जाता है। खाने की बात की, खाना समझ में आता है, नेल पॉलिश, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, इन सब में हलाल सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है? ऐसा है कि हम जो परफ्यूम में जो है अल्कोहल होता है, तो हम लोग जो है अल्कोहल लगा के जो है यूज़ करके परफ्यूम जो है ऐसा जिसमें अल्कोहल है, नमाज नहीं पढ़ सकते उसमें, इसलिए कि उसमें अल्कोहल है। अल्कोहल जो है हमारे लिए इस्तेमाल करना नाजायज़ है। अगर वो हम अल्कोहल वाला अगर परफ्यूम अगर यूज़ करते हैं तो हमारी नमाज नहीं होगी। अल्कोहल हमारे यहाँ नाजायज़ है। तो इस तरह से ऐसी और दूसरे प्रोडक्ट हैं। अगर नील पॉलिश में अगर कोई चीज़ जैसे उसमें कुछ चर्बी वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ों में, अब हो सकता है उसमें गाय की चर्बी हो, उसमें जो सूअर की चर्बी हो, उसमें और किसी जानवर की चर्बी हो, तो उसका इस्तेमाल जो है वो जायज़ नहीं है। लेकिन इस्लाम कहता है कि खाने पीने की चीज़ पर पहले हलाल और हराम की बात, तो प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक पे ये चीज़ें कैसे आ गई? नहीं, कॉस्मेटिक पे अब वो कौन से कॉस्मेटिक में क्या है अब हमको मालूम नहीं है। अब जो कंपनियां अपने तौर पर ये करती है अपना बिजनेस करने के लिए कि भाई इसमें जो है हलाल हमने सब चीज़ इस्तेमाल किया है, हमने किसी चीज़ का गाय का चर्बी नहीं डाला उसमें, या सूअर का चर्बी नहीं डाला, या हमने और किसी चीज़ का उसको वो नहीं किया है, तो उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो अपना हलाल लिख करके अगर सेल करते हैं तो गवर्नमेंट को क्या आपत्ति है, क्या तकलीफ़ है? सरकार का कहना है कि कुछ ही लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाने के लिए एक धर्म विशेष को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए चीज़ें लिख रहे हैं ताकि उनसे फ़ायदा हो, और ज़रूरत नहीं है जिन चीज़ों पर उनको भी हलाल की तरह सर्टिफिकेट लिखा जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को बैन कर रही है यूपी सरकार। उनकी मानसिकता ही ख़राब है असल में, उनकी मानसिकता ही इसी तरह की है, तो वो उसी हिसाब से देखते हैं। लेकिन पब्लिक जो है वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पब्लिक इसको इस नज़रिए से नहीं देखती है। और उनका जो है मतलब ये है कि भाई हमको हमारे पसंद की चीज़ है ना, हम कौन सा हमको यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है, वो हमारे ऊपर है। गवर्नमेंट ज़बरदस्ती तो नहीं थोप सकती है ना। तो आपको लगता है ज़रूरी है हर चीज़ पर हलाल सर्टिफिकेट देना? नहीं, हर चीज़ पे कहाँ आता है। ये तो पहली बार सुन रहे कि हर चीज़ पे हलाल सर्टिफिकेट आता है, कहीं नहीं। ये तो हलाल सर्टिफिकेट वो कंट्रीज़ जो बाहर जाते हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाता है जो भी सामान यहाँ से, तो उसमें लोग हलाल सर्टिफिकेट लगा। अभी जैसे अल कबीर है, ये गोश्त की कंपनी है, बीफ की, अल अरबिया है, ये सब जैन लोग हिंदू हैं, ये जो गाय का गोश्त काटते हैं। आज गाय हमारे यहाँ दूसरा अगर कोई करते तो उसको सज़ा हो जाएगी, 10 साल की सज़ा हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी मार मार के उसको ख़त्म कर देता, वहाँ लिंचिंग हो जाती है। लेकिन यही गवर्नमेंट हमारी भारत की गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, योगी गवर्नमेंट है, इनके गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में जो स्लॉटर हाउस चल रहे हैं,
अल कबीर है, अल अरबिया है और बहुत सारे इस तरह से मुस्लिम नाम से चल रहे हैं। और वो उसको जो है हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं, इन्हीं लोगों से लेते हैं, वो ये देवबंद वालों से लेते हैं, इससे लेते हैं, वो लगा करके भेजते हैं सऊदी, गल्फ़ कंट्रीज़ में भेजते हैं। तो उसको क्यों नहीं बैन करते हैं, उस पर क्यों नहीं केस लेते हैं? सऊदी कंट्रीज़ में सख्त है क्योंकि वो हलाल के बिना प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। मेरे देश, आपके देश भारत में तो ऐसा नहीं है, बिना हलाल सर्टिफिकेट के भी तो पहले से चीज़ें चलती आई हैं। ये 1970 के बाद इसकी शुरुआत हुई है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो हलाल सर्टिफिकेट का जहाँ से जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए होता है, यहाँ के लिए नहीं। तो ज़रूरत नहीं है, आप कह रहे हैं भारत में भी हलाल यहाँ सर्टिफिकेट की? नहीं, यहाँ तो ज़रूरत है ही नहीं ना। यहाँ तो आज ये पहला इशू इन्होंने बनाया है, ये हिंदू मुस्लिम इशू जो है योगी जी ने उठाया है इसको। तो यूपी सरकार जो बैन कर रही है हलाल सर्टिफिकेशन, वो सही मानते हैं? नहीं नहीं, मैं कहता बैंड किस चीज़ का बैंड? आप सवाल है कि हमारे थाली में आके देखोगे हम क्या खा रहे हैं, हलाल खा रहे हैं कि हराम खा रहे हैं, आपको क्या हक पहुँचता है? हैं? आपके बाप का राज है कि आप जो चाहो जिस तरह से कहो, अगर धमकाओ, लोगों को डराओ। आपको हुकूमत करने के लिए दिया है, न कि गुंडागर्दी करने के लिए। आप गुंडागर्दी करोगे हुकूमत के नाम से, हैं? गुंडागर्दी नहीं चलेगी ना। ये आपको पब्लिक ने वोट दिया है, आप हुकूमत चलाओ, सही से पब्लिक को फैसिलिटी दो, गरीबी को दूर करो, बेरोज़गारी को दूर करो। युवा आज बेरोज़गार हैं, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसको ख़त्म करो आप। ये हलाल हराम लेकर के जो एक जो है इशू खड़ा करना और दो कौमों को बांटना, हिंदू मुस्लिम को, ये जो है ये बंद करना चाहिए इनको। एक सवाल मेरा ये है कि यूपी सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई जा रही है जो इन प्रोडक्ट्स की जांच करेगी। जमीयत उलमा मुंबई में हो गए या फिर चेन्नई के हो गए हलाल कमेटी, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी अगर क्योंकि टेरर फंडिंग होती है हलाल सर्टिफिकेशन से, ये एक बात कही जा रही है। इलेक्शन का मुद्दा बना रहे हैं ये असल में, कि आने वाले जो है 2024 में इसको इशू को बनाओ, लंबा लेके चलो, ताकि हिंदू मुसलमान लड़ें आपस में हो और हम जो है इलेक्शन जीतें। नूरी साहब, एफआईआर की गई है ताकि हलाल सर्टिफिकेशन ना दिया जाए और इन पैसों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग के लिए होता है, ये सारे आरोप लगाए गए। ऐसा है कि टेरर अगर हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो? अगर टेरर जो है फंडिंग में अगर हो रहा है तो आपके हाथ में हुकूमत है, उससे ज़्यादा तो गुनहगार आप हो, मुजरिम आप हो। आपके ऊपर केस चलना चाहिए कि टेरर में हो रहा, तो अब तक कहाँ से हो रहे थे? आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? आईबी कहाँ थी आपकी? हैं? अब तो कार्रवाई कर रहे हैं उस पर। लेकिन अब इतने दिन बाद क्यों? सवाल ये है कि आज एक दिन में तो टेरर फंडिंग तो नहीं हो रहा ना। ये यूपी सरकार ने तो लगा दिया है। धीरे धीरे कुछ राज्य और जो हैं इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत है, जो चाहें उनके हाथ में गवर्नमेंट है, वो जो चाहें इस वक्त करें। 2024 गुड़िया बिस्तर लपेट के चले जाएंगे और इनके वांदे खुद हो जाएंगे, फिर इनकी इंक्वायरी शुरू होगी। लेकिन आपको लगता है सारी चीज़ों में हलाल का जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है वो ज़रूरी है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें ज़रूरत नहीं ऐसा है। है, हमको हक है कि हम कौन सा हलाल है कौन सा हराम है वो देख के हम खाएं, इस्तेमाल करें, और उस पर जो है गवर्नमेंट को कोई इंटरफेयर करने का कोई हक है नहीं, न करना चाहिए उनको। सच्चाई ये है। बाकी ये कि अगर गवर्नमेंट यहाँ वहाँ आदमी को जो है महंगाई से, बेरोज़गारी से, गरीबी से आज जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब हरकतें कर रही गवर्नमेंट, लेकिन इनको हिसाब देना पड़ेगा। 2024 में इनको हिसाब देना पड़ेगा कि हमने जो कुछ भी किया है, हमारे गुनाहों की सज़ा अभी 5 राज्यों में मालूम पड़ जाएगा, इनका हिसाब किताब इसी में हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी खाएं, वो हमारी एक स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है देश में, उस पर किसी सरकार को पाबंदी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपना रुख ज़रूर साफ कर दिया, लेकिन यूपी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सागर खाड़े के साथ मैं प्रसाद दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।